आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीम शुरू होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना मौसम के लिहाज से कुछ लोग रमज़ान में प्यास ज़्यादा महसूस करते हैं, कुछ लोगों को गर्मी का प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा, और कुछ किडनी के मरीज़ होते हैं जिनके लिए फास्ट रोज़ा रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हमने सोचा उनके लिए अच्छी टिप्स पे कुछ वीडियो चंद बनाए ताकि वो लोग जो रमज़ान के इस नेकी का फ़ायदा उठाना बबरकत महीने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आसानियाँ हो। अल्लाह हमारे इस अमल को बेहतर अजर देने वाला है। तो दोस्तों, जिन लोगों को तो प्यास बहुत ज़्यादा शदीद लगती है, उनके लिए एक मशरूबात का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैदे का मसला रहता है, प्यास का मसला रहता है, उनके लिए आपको दो मशरूबात की टिप्स दूंगा। सबसे पहले है इलायची, शरबत इलायची। आप जो मशरूबात बाज़ार से मार्केट से ख़रीदते हैं कंपनी के बने हुए, वो ज़्यादातर फ्लेवर पर मबनी होते हैं, तो बेहतर है रमज़ान शुरू होने से पहले पहले अपने घर में इस्तेमाल होने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल जो आपने करना है वो ख़ुद तैयार करें। हम उसको आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके नुस्खाजात हम आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताएंगे। 3-4 वीडियो बनाएंगे इस मौजू पे, जिसमें 3-4 किस्म के मशरूबात के बारे में बताया जाएगा। आज का जो हमारा मौजू है उसमें है शरबत इलायची। शरबत इलायची घर में कैसे तैयार करना है जो बिल्कुल खालिस होगा, और उसको आपने शुगर फ्री तैयार करना है, क्योंकि मोस्टली मरीज़ शुगर के भी होते हैं, तो इसलिए आप शुगर फ्री तैयार करें। सबसे पहले आपने सब्ज़ इलायची लेनी है 50 ग्राम। अच्छे वाली सब्ज़ इलायची लें 50 ग्राम, उसको साफ़ करें, उसको काटें, उसके बीज निकालें, और उसका जो छिलका है वो भी साथ ही रखना है। छिलके को फेंकना नहीं है, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। और 4 लीटर आपने फ़िल्टर शुदा पानी लेना है। रात को उसमें सब्ज़ इलायची के बीज और वो छिलका उसका भिगो देना है। पूरी रात भीगा रहने दे, अच्छे से ढाँप के रखें उसको। सुबह हल्की आंच पे आपने चूल्हे पे उसको रख देना है। उसके अंदर आपने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच खुश्क साबुत धनिया डालना है, और 1 अदद लेमन काट कर उसका रस निचोड़ के उसमें डाल देना है। जब वो 4 लीटर पानी आहिस्ता आहिस्ता आंच पे रखने के बाद तकरीबन 3.5 लीटर पानी रह जाए, चूल्हे से उतारें, उसको ठंडा होने दें। उसके बाद उसको अच्छे से कपड़े के साथ कपड़ छान कर लें, पुन लें, या अच्छी पोनी है तो उसके साथ पुन लें ठंडा होने के बाद, और शफाफ बोतलों में कैन में भर के रख लें। रमज़ान में उसको आपने सुबह शाम आधा आधा कप पीना है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो तो सादा पियेंगे, शुगर फ्री पियेंगे, और जो उसमें मीठा डालना चाहते हैं वो मीठा डाल सकते हैं, और उसमें आधा चम्मच शहद भी आप डाल सकते हैं। इंशाल्लाह शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्यास की शिद्दत को बेहतर रहने के लिए, बेहतर रखने के लिए, और सारा दिन मुंह का बार बार खुश्क होना इंशाल्लाह उससे महफूज रहेगा। एक ही बार रमज़ान से पहले बना के रखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाज़ारी शरबत मशरूबात से परहेज़ करें, अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट बात में एक नए मशरूबात के साथ हाज़िर होंगे।